नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 है। 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। बीम दूरी -20 सेंटीमीटर। तो माइनस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उत्तल दर्पण में बीम दूरी माइनस माना जाता है, ऋणात्मक मान रखा जाता है। दर्पण सूत्र द्वारा, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v, v का मान निकालना है, प्लस 1/u, तो 1/u, तो u का मान -20 दिया हुआ है, बैठा दीजिए, बराबर इधर 1/f। तो f का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख दीजिए। तो 1/v यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस में माइनस होता है, इसलिए -1/20 होगा। इधर बराबर में कितना है? 1/15 है। हमको v का मान निकालना है, इसलिए 1/v बराबर किधर कितना है? 1/15 पहले से है, इधर 1/20 इधर करेंगे तो ये माइनस में, इधर होगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 1/v, तो 15 और 20 यानी 15-20 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका लॉस कितना आएगा? 5 × 15, 5 × 4 = 20, 5 × 15, 15 × 4 = 60। तो इसका 15 और 20 का लॉस एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 15 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 60 आएगा? तो 15 × 4 = 60। 4 को 1 से गुना कीजिए, 4 × 1 = 4। इधर 20 से 60 को भाग देना है, तो 20 × 3 = 60 होता है। तो 3 को गुना कर दीजिए, 4 + 3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 होगा। और नीचे में कितना है? 60, यानी 1/v का मान आ गया 7/60 यानी 7/60। तो v को पलट दीजिए, तो v क्या ऊपर हो जाएगा? तो ये भी ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 60/7 हो जाएगा। 7 से 60 को डिवाइड कीजिए, तो लगभग में आएगा 8.6 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रतिबिंब पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। देखिए, यहाँ स्थिति लिख दिया है, दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब एक और सूत्र याद रखना है। तो आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो v का मान आया है 60/7 और इधर u का मान है -20। तो इसको इस तरह से बनाइए, तो यहाँ 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60/20 × 7 हो जाएगा। तो 20 से काट दीजिए, 20 × 3 = 60 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना बचा? 3, और नीचे में बचा 7। 7 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो लगभग में आपका 0.428 आएगा। आवर्धन का और एक सूत्र होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई बराबर -v/u। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, बीम की ऊंचाई 5 है, v/u का मान कितना आया है? 3/7 आया है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगा 3/7 × 5, 3 × 5 = 15 और 7। तो 7 से 15 को डिवाइड कीजिएगा, तो लगभग में आएगा 2.14 आएगा। इसको राउंड फिगर में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2.2, यानी बीम की ऊंचाई था 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई आया है 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? स्थिति पूछा था, दर्पण के पीछे बनेगा कितना दूरी पर? 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रकृति क्या होगा? सीधा और आभासी होगा। जब आवर्धन का मान प्लस में आए, v का मान प्लस में आए, तो उसका मतलब समझ जाइए कि प्रकृति सीधा होगा और आभासी होगा। और साइज क्या है? बिंब से छोटा है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।